नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा संविधान का भाग एक संघ व उसके राज्य क्षेत्र। तो वहां से आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको अपन उस समय भी अंडरलाइन कर रहे थे, उनको थोड़ा सा डिटेल से देखना। इसके साथ साथ राज्यों का पुनर्गठन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अपन बात करते हैं संविधान के भाग दो में किसका प्रावधान दिया गया है? नागरिकता का। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 है तक किसका प्रावधान किया गया है दोस्तों? नागरिकता का। नागरिकता की बात करें तो ये प्रावधान हमने किस देश से लिया था? स्रोत किस देश से लिया था? ब्रिटेन से। किससे लिया था? ब्रिटेन से। नागरिकता का प्रकार कैसा है? इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता दोस्तों, इकहरी नागरिकता का मतलब सिर्फ संघ राज्य क्षेत्र की नागरिकता। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर इकहरी नागरिकता का प्रावधान पाया जाता है। नागरिकता तो दोहरी भी थी। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन उसको अनुच्छेद 35(1) के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब संपूर्ण भारत का नागरिक इकहरी नागरिकता का प्रावधान ही रखता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, भारत का नागरिक माना जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा उल्लेख अपन इन आर्टिकल्स के ऊपर करते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। देखो दोस्तों, इसमें से जो भी अनुच्छेद आप याद करो तो अलग बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ये है आपका। कौन सा? अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 है, क्या कहता है? 11 कहता है, उससे पहले अपन ऊपर वालों की बात करें, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में 1947 में भारत और पाकिस्तान, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो देश अस्तित्व में आए। तो जो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता दोस्तों, जिस समय विभाजन हुआ था तो आपको याद है बड़ी संख्या में आबादी का स्थानांतरण हुआ था। लाखों लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, लाखों की संख्या में ही पाकिस्तान से लोग भारत आए थे। तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6। पाकिस्तान, अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वाले, अब वो जाने वाले चले गए तो उनकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? यहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान, और अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। अनुच्छेद 8, किसी भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान। दोस्तों अपन बात करते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा संवैधानिक प्रमुख अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जिस भारतीय संघ की स्थापना की गई थी उस संघ का व्यक्ति 1935 के बाद देश के दूसरे देशों में जाकर बस गया, यानी कि मूल कहाँ का था? भारत का था। तो ऐसे व्यक्ति जिसके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता विदेश में जाकर बस गए थे, उनको भी भारत का नागरिक माना जाता है, एनआरआई माना जाता है उनको। फिर अपन ये दो प्रावधान भी आपके अधिनियम संबंधी प्रावधान ही हैं।
नागरिकता के अधिनियम संबंधी ही प्रावधानों का यहाँ पे विस्तार से उल्लेख किया गया है। लेकिन अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद था, देखो दोस्तों 6 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो होना था वो हो गया था। उसी वक्त भारत आने वाले आ चुके थे, उनको भारत का नागरिक मान लिया गया था। ये भी अपने लिए कोई काम का नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जाने वाले चले गए थे और उनको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। लेकिन ये अनुच्छेद क्यों इंपॉर्टेंट है? नागरिकता वाले प्रावधान में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नागरिकता संबंधी अधिनियम या कानून बनाना। नागरिकता संबंधी कानून बनाना या अधिनियम बनाना। यदि कौन बनाएगा अधिनियम, कौन बनाएगा? देखो दोस्तों, इसके लिए भारत की संसद उत्तरदायी है। संसद ही, क्योंकि इकहरी नागरिकता है दोस्तों। कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। यहाँ पर राज्यों का कोई रोल नहीं रहेगा किसी भी तरह की नागरिकता संबंधी कानून बनाने में। राज्यों की कोई अधिकार नहीं है। तो संसद है, ये विशेष नागरिकता संबंधी अधिनियमों को पारित करती है और ये अधिनियम ही आपके संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? संसद है। 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके। प्रावधान कौन बनाएगा? संसद। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देना किसका काम है? देना किसका काम है? गृह मंत्रालय। किसका काम है? गृह मंत्रालय। किसी नागरिक से नागरिकता छीनना किसका काम है? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय। दोस्तों ये याद रखना, अधिनियम कौन बनाती है? संसद। नागरिकता देता कौन है? गृह मंत्रालय। और किसी से नागरिकता छीननी है, मतलब आगे बताऊंगा किस किस की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई वांछित भगोड़ा अपराधी है या भारत के प्रति साजिश रचता है या देशद्रोही होता है, ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता से वंचित किया जाता है। और ये वंचित करने का काम कौन करेगा? विदेश मंत्रालय। तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपका कौन सा था? अनुच्छेद 11 है। तो दोस्तों इन अनुच्छेद के ऊपर अभी सरसरी दृष्टि से नजर डाल लेना। बाकी जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे क्वेश्चन आते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। ओके, अगला आपका जो इंपॉर्टेंट रूप में था आपका नागरिकता अधिनियम अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। दोस्तों आज भी जो भी चर्चा होती है नागरिकता से संबंधित जो भी बातें आती हैं, देखो दोस्तों इस समय आपके सामने कई मुद्दे चल रहे हैं। जैसे अनुच्छेद 35A समाप्त किया गया। जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों के लिए नागरिकता का अलग से प्रावधान था, वहां पे दूसरा व्यक्ति जाकर नहीं बच सकता था, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसकी चर्चा आई तब भी आपका अधिनियम कौन सा सामने आया? 1955 का। फिर बात करते हैं अपन जैसे एनआरसी लागू करना। एनआरसी लागू करना, विभिन्न प्रकार की जो भी प्रावधान सरकार के द्वारा पिछले कुछ समय से उठाए जा रहे हैं, उन सभी का मूल सारांश आपका अनुच्छेद अधिनियम 1955 है। इस अधिनियम में अब तक 8 बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार दोस्तों? 8 बार संशोधन किया जा चुका है। और अंतिम संशोधन कब किया गया था? अंतिम संशोधन 2015 में किया गया था। 2015 में किया गया था। याद है दोस्तों, भारत बांग्लादेश भूमि अधिग्रहण अधिनियम 100वें संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश भूमि अधिग्रहण अधिनियम संसद में पारित किया गया था। और जो बांग्लादेशी कुछ व्यक्ति थे उनको भारत की नागरिकता दी गई और भारत के कुछ व्यक्तियों को बांग्लादेश की नागरिकता दी गई थी। तो अंतिम बार इसमें संशोधन कब किया गया था? 2015 में।
ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय की गई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस अधिनियम के तहत कब 1955 में बार बार संशोधन किया जा रहा है, लेकिन जो शर्तें हैं वो तो मेन वही हैं। 5 प्रकार की शर्तें हैं जिसके तहत भारत का नागरिक बने सकता है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। पहली शर्त है जन्म द्वारा, दूसरी शर्त है वंश परंपरा द्वारा, तीसरी शर्त है पंजीकरण द्वारा, चौथी है देशीकरण द्वारा और 5वीं शर्त है किसी भूभाग का भारत संघ में विलय। ये 5 शर्तें हैं दोस्तों, थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहां से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। पहली शर्त है जन्म द्वारा, याद रखना 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से के बाद जो भी व्यक्ति भारतीय भूभाग में जन्म लेगा उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म ले रहा है उसको उल्टा बोल गया मैं, उससे पहले लेकिन पहले की बात करें तो पाकिस्तान को छोड़कर, किसको छोड़कर? पाकिस्तान को छोड़कर 26 जनवरी 1950 से पहले भारतीय भूभाग, लेकिन उसमें से किसको छोड़ना है? पाकिस्तान को छोड़कर जितना भी ब्रिटिश इंडिया वाला क्षेत्र था उस क्षेत्र को भारत का नागरिक माना जाएगा, उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब आप कहोगे कि दोस्तों कि हमारा जन्म तो 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, तो आप नागरिक कैसे बने? ये आपके पास नागरिकता का अधिकार है। दूसरी शर्त वंश परंपरा द्वारा, किसी भी भारतीय माता या पिता की संतान को भारत का नागरिक माना जाएगा। माता या पिता में कोई भी एक व्यक्ति भारत का है तो उसकी जन्म लेने वाली संतान को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो आपके पास जो नागरिकता है, क्योंकि आप कहोगे कि सर हमारा जन्म तो 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ था, तो हम भारत के नागरिक कैसे हुए? क्योंकि उससे पहले की बात कर रहे थे अपन। तो यहाँ पर आपके लिए ये प्रावधान है दोस्तों। कई बार मुद्दा भी उठाया गया था, याद है आपको 1998 में जब सोनिया गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तो उसके विदेशी मूल का मुद्दा कई विपक्षी पार्टियों ने उठाया था कि ये भारत के नागरिक नहीं है। नहीं दोस्तों, वो किसी की पत्नी बनकर आई थी, और पत्नी बनकर आई थी तो इसका मतलब वो भारत की नागरिक है। और उसके बाद आप बात करोगे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये भारत के नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? माता या पिता दोनों में से, माता तो उसकी पत्नी थी, उसको वैसे नागरिकता मिल गई, और पिता राजीव गांधी भारतीय मूल के थे तो भारतीय नागरिकता ही है। वो अलग बात है, वो राजनीति का मैटर है, उसको अपन नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण कैसे किया जाता है नागरिकता के लिए? देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति 5 से 7 वर्ष तक लगातार 5 से 7 वर्ष तक लगातार भारत में रह रहा है और भारत के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, यदि वो व्यक्ति
नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में अपन ने एक नाम सुना था दोस्तों, अदनान सामी, याद है क्या? पाकिस्तानी गायक कलाकार, बहुत ही फेमस गायक कलाकार थे। 2001 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लगातार वीजे की अवधि बढ़ाते रहे, भारत में ही रहे, भारत की संस्कृति उनको समझ में आ गई। अब उनकी इच्छा थी कि मैं तो भारत में ही रहूंगा। 2016 में इसको भारत का नागरिक बना दिया गया था दोस्तों। किसको? अदनान सामी को। तो अदनान सामी भारत का नागरिक किसके द्वारा बना? पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण की शर्त क्या है? 5 से 7 वर्ष तक लगातार भारत में रह रहा हो और भारत के लिए अच्छा कार्य कर रहा हो, भारतीय संस्कृति में अच्छी तरह रस बच गया हो, उस व्यक्ति को यदि अप्लाई करेगा। देखो दोस्तों, दो बिंदु हैं, देशीकरण और पंजीकरण, इनमें थोड़ा सा अंतर है। जो अप्लाई करेगा उसको नागरिक माना जाएगा, और जो अप्लाई नहीं करेगा लगभग 13 वर्ष तक लगातार। देशीकरण का मतलब समझ रहे हैं? देखो दोस्तों, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देशीकरण में क्या होता है? लगभग 13 वर्ष तक लगातार भारत में रह रहा हो और भारत के लिए फायदा है, भारत विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, और उसको स्वेच्छा से सरकार भारत की नागरिकता दे, उसको कहे कि आप का भी है, हमें समझ में आ रहा है, आप भारत के नागरिक बन सकते हो। यहाँ पर क्या थी? व्यक्ति स्वयं चाह रहा था, यहाँ पर सरकार उसको नागरिकता देने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो दोनों में ये 5 से 7 वर्ष और ये 13 वर्ष तक लगातार। किसी भूभाग के भारतीय संघ में विलय, भारतीय संघ में विलय, इसको अपन भारत का नागरिक कैसे मानेंगे? दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था 1961-62 तक पुडुचेरी, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये फ्रांसीसी व पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। अभी तक यहाँ के व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं थे। 1961-62 में इन सभी क्षेत्रों को भारतीय संघ में मिला लिया गया। पुर्तगालियों व फ्रांसीसियों से ये क्षेत्र मुक्त करवा के भारतीय संघ में मिला लिए गए। तो क्या हुआ यहाँ पर? इस अधिनियम के तहत, आपको याद है ना, आर्टिकल 2 के तहत किसी भूभाग को भारतीय संघ में मिलाया, लेकिन उस व्यक्ति को मिला लिया गया तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर बात करते हैं 1976 की। सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया गया। अब सिक्किम के व्यक्तियों की नागरिकता भी कैसी होगी? भारतीय होगी। तो दोस्तों, ये भारत में नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें हैं। हमें ऐसी बातों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें तो वैसे ही नागरिकता मिली हुई है। किसके द्वारा? वंश परंपरा के द्वारा। हमारे माता और पिता दोनों भारतीय हैं, तो हमें तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है। यहाँ पर ये बात भी याद रखना, 26 जनवरी 1950 से पहले, लेकिन किसको छोड़कर? पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश, पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर संपूर्ण भारतीय भूभाग कौन से अधिनियम के द्वारा? 1935 का जो अधिनियम था, जिस संघ पर प्रभावी था, क्योंकि बर्मा को अलग कर दिया गया था। अब जो भारत था, उस भारत को बाद में हमने 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के विभाजन होकर के 2 देश बन गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला इलाका था, वो एक अखंड संघ बनाया गया था। कब? 1935। तो अब जो चले गए हमारा साथ छोड़कर, उनको तो भूल जाओ, और बाकी का जो क्षेत्र बचा हुआ है उसमें जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ओके दोस्तों, इसको आप अच्छे से कवर करना कि कौन कौन सी शर्तें, ये सीधे ऑप्शन में आते हैं, किस शर्त के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जाती है। 3 इनमें से होंगे, एक कोई अलग होगा। तो ये 5 बिंदु आप अच्छे से याद रखना। पहला बिंदु जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, दूसरा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, और तीसरा पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, चौथा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, और 5वां है किसी भी भूभाग को भारतीय संघ में मिलाना, और उसके जो रहने निवासी हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ओके दोस्तों, इसको नोट कर लो।
अब देखो दोस्तों, अधिनियम 1955 वाला आपका क्लियर हो गया, इसको आप अच्छे से याद रखना। इसके अनुसार नागरिकता की शर्तें कितनी हैं? 5। इसी अधिनियम के तहत नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। जैसे नागरिकता मिलेगी तो वैसे उसको समाप्त भी किया जा सकता है। उस समाप्ति की कुछ शर्त है। एक शर्त तो यह है कि स्वेच्छा से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ देता है। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना। अब मेरा मन कर रहा है कि मेरे को भारत पसंद नहीं है, तो मैं भारत की नागरिकता को त्याग दे करके किसी दूसरे देश में जाकर बस जाऊं, तो अपने आप ही नागरिकता का त्याग हो गया ना। भारत की नागरिकता मेरी क्या हो गई? समाप्त हो गई। दूसरी बात आती है, किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाना। दोस्तों आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप कमाने के उद्देश्य से अमेरिका चले गए, संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहां पे आपको कोई लड़की पसंद आ गई, तो लड़की से आपने क्या कर ली? शादी कर ली। अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने का एक सीधा सा तरीका है, वहां पर एक ग्रीन कार्ड अपनाओ। ग्रीन कार्ड जिसको मिल गया वो अमेरिका का नागरिक बन सकता है। अब ग्रीन कार्ड की शर्त क्या थी? लड़की है तो लड़का लड़के से शादी करेगा, और लड़का है तो लड़की से शादी करेगा। किसी भी लड़की से आप वहां जाकर के शादी कर लेते हो, शादी करते ही आपको क्या मिलेगा? ग्रीन कार्ड मिलेगा। वो ग्रीन कार्ड आपकी नागरिकता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार होगा। उस ग्रीन कार्ड के लिए आप अप्लाई करोगे संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कि हमें आपका नागरिक बनाइए, बना सकता है, लेकिन पहले वो कहां समाचार भेजेगा? भारतीय दूतावास में। भारतीय दूतावास में समाचार भेजेगा। उसको अमेरिका की नागरिकता बाद में मिलेगी, पहले यहाँ की नागरिकता समाप्त होगी। उसके बाद उसको एनओसी जारी की जाएगी और फिर वो अमेरिका का नागरिक बनेगा। तो दोस्तों मैं ये ग्रीन कार्ड वाला उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप किसी दूसरी देश की नागरिकता को अपना रहे हो, तो अपनाने से पहले आपको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर तो आप स्वेच्छा से त्याग पत्र देके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप कुछ समय वहां पर बस करके बाद में आपने दूसरे देश की नागरिकता हथियाने का प्रयास किया, तो हथियाओगे कब? जब यहाँ वाली समाप्त होगी। तीसरी समाप्ति की शर्त है, देशद्रोह के आधार पर नागरिकता समाप्त कर। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। अब आप कहोगे कि सर कौन? मैं आपको उदाहरण दूं, 1993 के मुंबई बम कांड का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड के डॉन के नाम से जाना जाता है, उस बम कांड का आरोपी था, भागकर चला गया, भारत सरकार ने उसकी नागरिकता समाप्त कर दी। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है या देशद्रोही का आरोपी पाया जाता है और वो भारत छोड़कर चला जाता है, यहाँ रहेगा तो उसको सजा मिलेगी, और यहाँ से वो भाग जाता है तो यहाँ से उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और नागरिकता समाप्त भी किसके द्वारा की जाएगी? 1935-55 के अधिनियम के तहत ही समाप्त की जाएगी। ओके दोस्तों, ये आपका नागरिकता का जो टॉपिक था, इससे आपके मोटे मोटे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो अनुच्छेद 11 वाला, एक अधिनियम 1955, एक प्राप्ति की शर्तें, एक समाप्ति की शर्तें। ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना, नागरिकता वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए, और शायद आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब और लाइक कर रहे होंगे वीडियोस को, और उसके साथ ही हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करेंगे।